तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका वार्षिक बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 10 का आपका विज्ञान विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखेंगे हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2026 के लिए कक्षा 10 का आपका विज्ञान विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि देखो एकमात्र इसी चैनल पर मेरे द्वारा आपको समस्त विषय के पेपर के वीडियो उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका वार्षिक बोर्ड परीक्षा 2026 का आपका कक्षा 10 का विज्ञान विषय का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देख लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख कर जाइएगा। इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। ये निर्देश प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको दे रखे हैं, तो आप लोग इन निर्देशों को अच्छे से पढ़ लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको ये इंग्लिश में निर्देश दिए गए हैं, तो इनको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा और पूरा का पूरा समझ लीजिएगा। टोटली प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छी प्रकार से पूरा का पूरा पेपर समझ में आ जाएगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आगे आपके पेपर में परीक्षाओं में किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चंस और उन क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बताऊंगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देख लीजिएगा प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको मैं बताने वाला हूँ। तो देखिएगा, आप लोग अच्छी प्रकार से इस पेपर को देख लें और अच्छी प्रकार से इसको हल भी कर लें। देखो पहला क्वेश्चन पूछा है इसमें, ये जो अभिक्रिया दे रखी है किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये आपकी विस्थापन अभिक्रिया होगी। और अब दूसरा क्वेश्चन पूछा है इसमें, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग होता है, तो देखो एंटासिड का उपयोग होता है। और अब अगला क्वेश्चन पूछा है, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है, तो देखो जिंक की परत चढ़ाकर। और अब अगला क्वेश्चन, ब्यूटेनॉन चतुकार्बनिक यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह क्या होगा, प्यारे बच्चों देखो कीटोन होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पायरुवेट के विखंडन से ये कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, ये क्रिया होती है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और अब अगला क्वेश्चन, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खालिस्तान को क्या कहते हैं, प्यारे विद्यार्थियों देखो सिनेप्स कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इसको अच्छी प्रकार से देख लें और पूरा का पूरा समझ लें, जैसा कि आपको मैंने बताया। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा, इसलिए प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि पूरा का पूरा पेपर आप लोग अच्छे प्रकार से देख कर जाया करो, ताकि आपको समझ में आ सके। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। रिक्त स्थान पूर्ति में पहला रिक्त स्थान पढ़ते हैं, हमारे द्वारा उत्पादित कचरे का निपटान एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है, तो देखो यहाँ पर आपको ये लिख कर आना होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर होगी। और प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक प्यारे विद्यार्थियों देखो क्या होगा, वाट होगा। और विभवांतर की माप एक यंत्र द्वारा की जाती है जिसे वोल्ट मीटर कहते हैं। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लो और पूरा का पूरा पेपर समझ लो यहाँ तक का। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के आंसर को पढ़ते हैं। तो देख लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपके पेपर में सत्य असत्य पूछे जाएंगे। तो चलो मैं आपको सत्य असत्य बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, असत्य होगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग अग्निशमन के लिए किया जाता है, असत्य होगा। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं अजैव निम्नीकरण कहलाते हैं, असत्य होगा। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है, ये भी सत्य होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, हाइड्रा को एक टुकड़ों से काट दिया जाए तथा प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव बन का निर्माण करता है, इसे पुनरुद्भवन कहते हैं, ये भी आपको प्यारे विद्यार्थियों सत्य हो जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, ऊष्मा छिपी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपका असत्य होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लो, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब आगे आपका पेपर परीक्षाओं में ऐसा पूछा जाएगा, आप लोग अच्छे प्रकार से देख कर जाइएगा। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो इसके बाद में यहाँ पर आपके पेपर में जोड़ी पूछी गई है। जोड़ी का मिलान ऐसे होगा, संगमरमर की जोड़ी प्यारे बच्चों देखो आपकी मिल जाएगी CaCO3 से।
सिरका की जोड़ी मिल जाएगी एसिटिक अम्ल से, ब्रोमीन की जोड़ी के नाम प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा द्रव्य अधातु से, बेंजीन की जोड़ी मिल जाएगी C6H6 से, और दिल लिंग गुण सूत्र युग्म की जोड़ी मिल जाएगी XY से, और इंसुलिन की जोड़ी मिल जाएगी रक्त में शर्करा का नियमन से। ठीक है, तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आप लोग जोड़ के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लो जैसा कि मेरे द्वारा यहाँ पर आपको बताया गया। ठीक है, और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के आंसर को पढ़ते हैं ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा पेपर ये अच्छे से समझ में आ सके। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों आपको एक वाक्य या फिर एक शब्द में उत्तर दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है रक्तदाब किसे कहते हैं। रक्त वाहिकाओं की दीवार के विरुद्ध जो दाब काम करता है उसे हम रक्तदाब कहते हैं। पादपों के तने की वृद्धि में सहायक हार्मोन का नाम क्या होगा, ऑक्सिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वंशागति के मुख्य नियम किसने प्रस्तुत किए, मेंडल ने। और खतरे के संकेत का प्रकाश लाल रंग क्या होता है, तो देखो प्यारे बच्चों क्योंकि लाल रंग की दृश्यता अधिक होती है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होगा, KWH इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। MRI का पूरा नाम क्या होगा, तो देखो मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर को आप लोग देख लीजिएगा। अब इसके बाद में जो आगे क्वेश्चन पूछे आपके पेपर में, चलो मैं आपको आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को बताता हूं ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा समझ में आ सके। प्रश्न नंबर 6 जो पूछा है, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखे जाते हैं, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लीजिएगा, ये लिखा है। इसके अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो, ये लिखा है, आप लोग अच्छे प्रकार से इसको समझ लीजिएगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आगे आपके पेपर में परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन दे रखे हैं। चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के उत्तर को बताता हूं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपके पेपर में प्रश्न नंबर 7 इस प्रकार से पूछा गया है। 7 के बाद में देखो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में आपको दे रखे हैं ये। तो चलो मैं आपको इनके उत्तर बताता हूँ। प्रश्न नंबर 7 के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लीजिएगा। 7 के अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। प्रश्न नंबर 8 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखा है। 8 के अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। ठीक है, और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दीजिएगा, ये आपके प्रश्न नंबर 9 का उत्तर लिखा पूरा का पूरा। और 9 के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10 को पढ़ते हैं। तो देखो 10वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखा है, आप लोग इसको भी देख लें और पूरा का पूरा समझ लीजिएगा। 10 के अतवाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है, इसको भी देख लीजिएगा आप लोग। और इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। देख सकते पर जो प्रश्न नंबर 11 ये पूछा है, 11 के बाद में देखो आपको पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप लोग सभी क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 11 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो ये दे रखा है, आप लोग पूरा का पूरा प्रश्न नंबर 11 को पढ़ लीजिएगा। 11 के बाद में देखो इसके अतवाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से पढ़ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 12 को आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा, ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। 12 के अतवा में जो क्वेश्चन आपको दे रखा है उस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से पढ़ के जाइएगा। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 13 के उत्तर को यहाँ से पढ़ लें और पूरा का पूरा आप लोग अच्छे प्रकार से समझ लें जैसे कि मैंने बताया। और उसके बाद में जो आगे क्वेश्चन दे रखे हैं आपके पेपर में, चलो मैं आपको उन क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। प्रश्न नंबर 14 पूछा प्रकाश के परिवर्तन के नियम। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रकाश के परिवर्तन के नियम यहाँ से देख कर लिख दो और इसको भी समझ लो। और उसके अतवा में जो क्वेश्चन दे रखा है इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। हीरे के अपवर्तनांक को प्यारे बच्चों आपको बताना है, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को देख कर जाइएगा। उसके अतवाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। अब चलो उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ तक के जो क्वेश्चन पूछे थे आपसे, प्रश्न नंबर 14, 15 यहाँ तक के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए थे। अब यहाँ से आपको मैं बता दूँ, देखो प्रश्न नंबर 16 का उत्तर ये लिखा है, इसको भी देख कर जाइएगा। 16 के बाद में जो आगे क्वेश्चन दे रखा प्रश्न नंबर 17 का उत्तर यहाँ से देख ले। 17वें के अथवा वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाइएगा। प्रश्न नंबर 18 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है। 18 के बाद में जो आगे क्वेश्चन दे रखे हैं उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखे हैं, इनको भी देख ले आप लोग। 19वें क्वेश्चन के उत्तर को भी देख कर जाइएगा। और उसके बाद में जो आगे क्वेश्चन दे रखे हैं आपके पेपर के, चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो प्रश्न नंबर 16 ये लिखा है, 17वां क्वेश्चन ये दे रखा है। उसके बाद में क्वेश्चन इस प्रकार से आपको दे रखे हैं, तो देखो 20वें क्वेश्चन का उत्तर आप लोग देख लीजिएगा। ये प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया। 20 के अतवाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये बता दिया मैंने आपको। और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन 21वें क्वेश्चन को यहाँ से देख कर जाइएगा। उसके बाद में देखो अब आगे जो क्वेश्चन आपको दे रखे हैं पेपर में, उन क्वेश्चन के आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं इस प्रकार से बता चुका हूँ। कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ आपको क्रिया करके आपको लिखना, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लीजिएगा। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 22 आपके पेपर में परीक्षा में ये पूछे गए हैं, तो आप लोग इनको भी देख लीजिएगा।
ये आपके प्रश्न नंबर 22 का उत्तर लिखा है और 22 के अगले वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है। और उसके बाद में देखो अगले क्वेश्चन का उत्तर ये पूछा है, प्रश्न नंबर 23 का उत्तर चलो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इनको भी देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 19 ये पूछा, 20 ये पूछा है और 21वां क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये दे रखा है। तो देखो 23वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने पूरा का पूरा बता दिया है। उसके बाद में जो आगे क्वेश्चन पूछे आपके पेपर में, उन क्वेश्चन के उत्तर चलो मैं आपको बता दूं। तो देखो आगे क्वेश्चन के उत्तर ये दे रखे हैं आपको इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक का पूरा आपको देख लेना है और समझ लेना जैसे कि आपको मैंने बताया। अब ए टू जेड सभी के सभी यहाँ तक के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इनको अच्छे प्रकार से देख लिया, पढ़ लिया और समझ लिया तो। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थी इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।